गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पैडागोजी सब्जेक्ट्स की। जो अब चल रहे हैं वीडियोस वो कॉमन है, आपके पास कोई मर्जी पैडागोजी हो, आप जो ये इनिशियल वीडियोस हैं ये कोई भी पैडागोजी वाला स्टूडेंट है इनको सुन सकता है, इनके क्वेश्चंस जो है वो समझ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी कर चुके हैं, पैडागोजिकल एनालिसिस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। उसी सीरीज़ में ही आज हम लेकर आए हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीएड में क्या काम है, टीचिंग का ही काम है। ठीक है, जो स्टूडेंट बीएड करेगा कि मीन्स वो फ्यूचर में टीचर बनने के लिए ही उसका ये स्टेप है कि तभी वो बीएड कर रहा है। ठीक है, तो लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है जो हर एक टीचर को बनानी आनी चाहिए और हर एक टीचर का टास्क ही यही रहता है कि टीचर को सारा पहला काम ही क्या करना है, लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, इसके अंदर दो वर्ड से मिलकर बना है, लेसन और दूसरा क्या है, प्लान। लेसन का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर विच इज़ टू बी टॉट बाय द टीचर, कि वो सारा कंटेंट मटेरियल, वो सारी प्रेजेंटेशंस, वो सारी नॉलेज जो एक टीचर अपने बच्चों को देने वाला है, आप लोग क्लासरूम में जाकर देने वाले हो, क्लासरूम में जाकर बोल के आने वाले हो कि आप आज क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा लेसन पढ़ा रहे हो, वो सब्जेक्ट मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन। सेकंड वर्ड है प्लान। प्लान का मीन्स सेट ऑफ डिसीजंस अबाउट टू डू, कि व्हाट टू डू, क्या करोगे, व्हेन टू डू, कब पढ़ाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें प्लानिंग देती है कि बिफोर डूइंग समथिंग वी हैव टू प्लान, कि अगर आपको क्लासरूम में जाना है तो उससे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको आज क्या पढ़ाना है। तो दैट इज़ लेसन प्लान, कि उस लेसन को पढ़ाने से पहले सोचना, उसके ऊपर प्लानिंग करना, उसको एक फॉर्मेट का रूप देना, उसको एक ब्लूप्रिंट का रूप देना कि आप क्लासरूम में जाओ, बच्चे आपका मजाक ना बनाएं कि टीचर आज क्या पढ़ाएगा, टीचर को खुद को ही नहीं पता। ऐसा कभी भी सीन क्रिएट ना हो आप लोगों के लिए, तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, लेसन को प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पर लेसन प्लान का मीनिंग क्या है, आउटलाइन ऑफ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेसन arranged in a systematic order in which to be presented to the students by the teacher। जब भी आप लेसन प्लान बनाओगे, आप ये नहीं है कि आपने जस्ट हेडिंग्स देख ली और आप चलो भी आपका काम बन गया कि आप ऐसे कराओगे, नहीं। जब भी आपको लेसन प्लान बनाना है, एक उसका ऑर्डर होगा, सिस्टमेटिक वे होगा, जहाँ पर आपने उसकी मेन हेडिंग्स को नोट आउट करना है, पॉइंट्स करने हैं, लिखने हैं, एक फॉर्मेट के रूप में आपको जो है ये कराया जाएगा। आज थ्योरी कराऊंगी, कल उसका प्रैक्टिकल, कि कैसे आपको एक प्लान बनाना है, कैसे आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, उसके बारे में जो है कराया जाएगा। ठीक है, अ लेसन प्लान इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर विच अ टीचर टीच इन अ पीरियड। एक डिफाइंड पीरियड है, 30 से 35 मिनट में है, आपको क्या कुछ पढ़ाना है उसका एक पूरा ओवरव्यू, कि आप 30 से 35 मिनट में जब क्लासरूम में जाओगे तब आप क्या करोगे, क्या पढ़ाओगे, उस चीज़ की डिटेल है। वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान द टीचर हैज़ टू कीप इन माइंड द जनरल एम्स। टीचर्स को जो है टीचिंग के जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम्स, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू बी टेकन इन टीचिंग, ये सब कुछ जो है उसको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा, पहले से ही उसको अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना पड़ेगा। कौन कौन से टीचिंग एड्स वो लेकर जाएगा या जाएगी अपने क्लासरूम में, वो पहले से ही उसको प्लान करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। बेसिकली प्लान करने से नहीं काम चलेगा कि आप टीचिंग एड्स अगर आप लेकर नहीं जाओगे तो जो आपकी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, आपका जो टीचिंग का एम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेसन प्लान इज़ अ प्री डिटरमाइंड प्लान अकॉर्डिंग टू विच द टीचर प्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ द कंटेंट, कि वो सारे के सारे पैटर्न्स हैं, वो प्री डिटरमाइंड स्टेप्स हैं जो एक टीचर को फॉलो करने हैं। In short, a lesson plan contains a clear description of methods of creating proper classroom environment and teaching steps in order to achieve the objective of the lesson।
कि अगर आप उसको पहले से सोच के नहीं चलोगे तो जो लेसन को डिलीवर करने का ऑब्जेक्टिव है कि जो टॉपिक आज आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, अगर आपने उसको पहले से खुद से प्रिपेयर नहीं किया है तो आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे। आप पढ़ा दोगे, आप क्लास में जाओगे, आप 35-40 मिनट खाली नहीं खड़ोगे, आप कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ा दोगे। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो जो उस लेसन डिलीवरी लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है वो गेन हो पाएगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो आप लोग अपने बच्चों से मैच्योर हो गए, बच्चे 6-7 के होंगे और आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो 35 से 40 मिनट आपके लिए बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर कंटेंट आपके पास प्रिपेयर है तो आप अच्छा बोल पाओगे, ठीक है। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्लासरूम में जाओगे वो ऑब्जेक्टिव जो है वो गेन हो जाएगा, अदरवाइज़ वो आपके 35-40 मिनट वेस्ट हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेसन प्लान क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड मैप फॉर एक्शन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है क्लासरूम टीचिंग का कि क्लासरूम की टीचिंग हमारी कैसी होगी, हम उसको पहले से पिक्चर अपने माइंड में हम क्रिएट कर सकते हैं। एक क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क हो सकता है ये। द टीचर्स मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशंस ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, द मीन्स फॉर इवेलुएटिंग द रिजल्ट ऑफ टीचिंग, the sum total of procedures and activities to be done by the students and the teachers। की क्लासरूम में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से ही सोच के रखना। कुछ चीज़ें अज्यूम्ड होती हैं और कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेसन प्लान। इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। एल्बी स्टैंड्स ने बोला है लेसन प्लान इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन। What is this? This is the plan of actions implemented by the teacher। वो टीचर जो है इम्प्लीमेंट करेगा उसको, ठीक है। बॉस के वर्ड्स हैं, लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड एंड द स्पेसिफिक मीन्स बाय विच these are attained as a result of activities engaged during the period, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों लगी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है, एनर्जी सेव हो जाती है टीचर्स की भी और बच्चों की भी। सिस्टमेटिकली ऑर्डर में ही अगर ये होए तो बेटर होता है। तो इस तरीके से कुछ जो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लेसन प्लान को बनाने के लिए। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। लेसन प्लान जो है सबसे पहले कीप इन माइंड जो है हमने टीचर ने रखना है वो एम्स रखने हैं, जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स जो हैं वो टीचर को डिटरमाइन करने हैं। जनरल एम क्या होंगे, जनरल एम सबके लिए कॉमन होंगे, ठीक है। सपोज आप हिंदी के टीचर हो या इंग्लिश के टीचर हो तो हिंदी पढ़ाने से क्या मिलेगा बच्चों को। जब आप हिंदी पढ़ाओगे तो बच्चों को क्या आएगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, इंग्लिश बच्चे क्यों पढ़ेंगे आपसे, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है बच्चों को। तो जो स्टूडेंट है दे विल बी इंक्रीज देयर वोकैबुलरी, उनका शब्दकोश है वो बढ़ने वाला है, चाहे वो आप हिंदी पढ़ा रहे हो चाहे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो उसके शब्दकोश में जो है वो विस्तार होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। तो बच्चों की इंटेलेक्चुअल पावर है, स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी आप हिंदी पढ़ाओगे मैथ्स पढ़ाओगे। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पढ़ाने से भी बच्चा स्कूल में आएगा तो क्या सीखेगा, मैनर्स सीखेगा, सोशल स्किल्स सीखेगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी बढ़ेगी इस तरीके से, ठीक है। और जब आप लोग पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आप अगर हिंदी के टीचर हो तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आज आपका टॉपिक अगर सर्वनाम या संज्ञा है तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो चेंज हो जाएंगे आपके टॉपिक के हिसाब से। सपोज अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो और हिंदी में आपका टॉपिक क्या है सर्वनाम, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिखोगे कि आज जो बच्चे सर्वनाम पढ़ेंगे तो बच्चे सर्वनाम का ज्ञान ले पाएंगे, बच्चों को सर्वनाम के बारे में पता चल पाएगा, बच्चे संज्ञा और सर्वनाम के बीच में अंतर कर पाएंगे, बच्चे सर्वनाम को नॉर्मल जब हम भाषा में यूज़ करते हैं, लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो वो उसको वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली काम पहला क्या है, जानना, उसको बारे में समझना और फिर उसको नॉलेज के रूप में अप्लाई करना, ठीक है। तो बच्चों को मालूम चल गया कि सर्वनाम कौन कौन से हैं, सर्वनाम कहाँ पर यूज़ करने हैं। तो ये क्या है, दीज आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमें लेसन प्लान बनाने के टाइम में पता चलेंगे।
अगर आपके पास एम्स नहीं है तो आपका लेसन प्लान जो है वो वेस्ट है। अब मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, एक माइक्रो टीचिंग का कुछ साल पहले RKSD कॉलेज में कुछ साल पहले कंपटीशन था कि देखते हैं कि कौन सा बच्चा स्किल अच्छी है, टीचर अच्छा टीचर बन सकता है। तो इस चीज़ का स्टूडेंट्स का ही था कि उनको टीचिंग करानी थी। तो कुछ बच्चे वहाँ पर आए, प्लान उसका बहुत अच्छा था, बट उसके प्लान के अंदर एम्स और ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी मेंशन नहीं थे। ठीक है, तो उसका प्लान नीचे ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि स्टेज बनी हुई थी, क्लासेस बनी हुई थी, उनको वहाँ पर परफॉर्म करने थे, तो उससे पहले उनके प्लान चेक हुए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेसन प्लान के अंदर एम्स और ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं किए थे, उनके प्लान ही कैंसिल कर दिए, उनको एंट्री ही नहीं दी गई। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव का लेसन प्लान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर हम टाइम को वेस्ट ना कर पाएँ, स्टूडेंट का जो टाइम है वो अच्छे से जो यूटिलाइज हो सके, टीचर का जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, इसके लिए क्या किया हुआ, प्लान को प्रिपेयर किया हुआ है। सडनली आपको क्लासरूम में नहीं भेजा जाएगा, अचानक से आपके ऊपर कोई बम फायर नहीं होगा, आपको बाकायदा पहले से बताया जाएगा कि आपने कल ये पढ़ाना है और आप कल इसको प्रिपेयर करके लेके आओगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। यहाँ पर जो है बेस्ट प्लानिंग से एक्टिविटीज़ भी जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर मेथड्स जो हैं वो जान पाएंगे कि कौन सा मेथड जो है टीचर्स को पढ़ाना है यूज़ करने के लिए। और अब वो यहाँ पर क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं वो एक टीचर यूज़ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो कोरिलेशन बिठा सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में, पॉसिबिलिटीज़ वो चेक कर सकता है कि कौन कौन सी स्किल्स बच्चों की डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास रिटर्न में लिखा होगा, लेसन प्लान लिखे होंगे, तो हमें अपनी ग्रोथ भी दिख रही है और हम कंटिन्यू चल रहे हैं, हमें हमारा काम दिख रहा है कि हमने इतने दिन में इतना काम किया हुआ है, हमने इस चीज़ को ऐसे परफॉर्म किया हुआ है, खुद के लिए भी और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होता है। और ये सिस्टमेटिकली और ऑर्डरली होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं उसके एम्स लिख दिए, कहीं होमवर्क लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, बाकायदा इसका पूरा का पूरा एक पैटर्न होगा। और यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट्स की जो क्लासरूम की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें फील होते हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है लेसन प्लान की। अब हम बात करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स की। लेसन प्लान की करैक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला, अभी हम बात कर रहे थे रिटन मटेरियल है कि प्लान कैसा होगा, रिटर्न में होगा। कोई ये नहीं है कि वहाँ पर आप मुँह ज़बानी कुछ कराओगे, ओरली जो है कुछ भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अपने HOD को बता दिया आज आपने ये करना है, आपने ये एक्टिविटी करनी है, आप ये मेथड लेके आए हो, आप ये एड्स लेके आओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बाकायदा जो है रिटन मटेरियल रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किए जाता है। उसके बाद जनरल एंड स्पेसिफिक एम, अभी मैंने यही बात की, अभी मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया कि जो एक गुड लेसन प्लान है वो हमारे पास स्पेसिफिक एम और जनरल एम के साथ होगा, विदाउट इसके नहीं होगा। उसके बाद कंटेंट, ऑब्वियसली है प्लान बना रहे हैं तो कंटेंट तो होगा ही होगा कि आप क्लास वाइज चैप्टर वाइज चल सकते हो, आप चॉइस वाइज चल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द यू, क्योंकि टीचर जो है वो क्लास का क्रिएटर होता है, उसने ही पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो जो कंटेंट आपको लगता है कि अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हो तो बढ़िया है, अगर आप चॉइस वाइज चल रहे हो तो वो भी बढ़िया है, बट लेकिन जो भी होगा कंटेंट, एक कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है और वो रिटर्न में होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मेथड्स एंड टेक्निक्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि आप कौन सा मेथड पढ़ाओगे, लेक्चर मेथड करा रहे हो, लेबोरेटरी करा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहे हो, प्रोजेक्ट करा रहे हो, कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ कर रहे हो, ये भी हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद टीचिंग एड्स, कौन कौन से टीचिंग एड्स होता क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो सारे टूल्स जो हमारी टीचिंग को एनहांस करने में, टीचिंग को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये भी जनरल और स्पेसिफिक होते हैं। जनरल में क्या आएगा, क्लासरूम आ गई, बेंचेस आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, चौक बोर्ड आ गया, चौक आ गया, डस्टर, पॉइंटर, ये सब क्या है जनरल हैं जो सबके लिए कॉमन हो जाते हैं। और स्पेसिफिक आप अपनी टीचिंग को एनहांस करने के लिए स्पेशल चीज़ क्या लेकर आए हो कि सपोज आप सोल्यूबल और
नॉन सोल्यूबल को पढ़ा रहे हो तो पानी लेके आए हो, पानी में जो चीज़ें घुल जाती हैं वो मटेरियल, नमक लाए हो, सैंड लाए हो, चीनी लाए हो, तो ये रियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप प्रेपोजिशन करा रहे हो, आप इन और ऑन के कंसेप्ट को आप क्लियर करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ क्या लेकर आए हो आप, ये आपको बताना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एड हो जाएगा। फिर आ रही है लैंग्वेज यूज, आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करोगे, और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, फैमिलियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन तो तभी हो पाएगा ना जब जिसको आप पढ़ा रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर पाओ। उसके बाद आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग क्या होती है कि बीच बीच में क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस को पूछने की स्किल, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। ये भी आपके पास एक पूरी स्किल है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्वेश्चनिंग क्या होती है, कि क्वेश्चनिंग आप कब करोगे, आपका फेस ब्लैक बोर्ड की साइड है और आप क्वेश्चन बोल रहे हो सकता है पॉसिबल नहीं ना। जब भी आप क्वेश्चन करो, आप अपनी पूरी क्लास के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, हर एक बच्चा आपको दिखना चाहिए। आप क्वेश्चन बोलोगे, आप 1-2 सेकंड का पॉज लोगे और फिर जो बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है आप उनमें से किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर दोगे। ये एक प्रोसीजर होता है आप क्वेश्चनिंग करने का। ये नहीं है कि आपने एक बच्चा खड़ा कर दिया, उसको बोला कि आप खड़े हो जाओ, फिर आपने क्वेश्चन बोला और फिर वो बच्चा आंसर देगा, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो क्वेश्चन आपने बच्चे को खड़ा करने के बाद पूछा है कि मीन्स कि वो क्वेश्चन सिर्फ उसी बच्चे के लिए था, रेस्ट ऑफ द क्लास उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो क्या आप ऐसा चाहोगे कि एक क्वेश्चन एक बच्चे के लिए बनाया जाए या क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए बनाया जाए? तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो पूरी क्लास के लिए बनाया जाता है, रैंडमली किसी भी बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और उससे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चनिंग की स्किल है, आर्ट है, तो ये आपको फर्दर क्लासरूम में सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्पिरेशन, लेसन्स और आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए जो आपके स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें। जो आपको सुन रहा है वो इंस्पायर्ड होना चाहिए, वो मोटिवेटेड फील होना चाहिए। और ये सब कुछ किस पे आएगा, कंटेंट पे आएगा कि आप कंटेंट की डिलीवरी में कितने एफर्ट्स डालते हो अपने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बच्चों को इंस्पायर करेंगी कि वो आपके तरीके से बने, आप जैसे बने। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो छोटा बच्चा होता है, क्लासरूम का बच्चा जो है 6, 7, 8 क्लास का बच्चा, उसके लिए उसके टीचर्स ही सब कुछ होते हैं। जो टीचर्स अपना 100% देंगे, सारे बच्चे उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, घर में पेरेंट्स भी चाहे हों, वो पेरेंट्स को भी इतना नहीं मानते जितना कि वो अपने टीचर्स को मानते हैं। वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको आइडियल मानते हैं। तो आपके अंदर वो इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि जो आप अपने स्टूडेंट्स को दे पाओ। देन लास्ट है हमारे पास ब्लैक बोर्ड वर्क, कि कितनी इफ़ेक्टिवली आप अपना ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हो। ब्लैक बोर्ड क्या है, टूल है, एक एड है ये टीचिंग का। आप कोई भी क्लासरूम देख लो, विदाउट ब्लैक बोर्ड नहीं होगी। आप एक रूम के अंदर बेंचेस रख दो, टेबल रख दो और ब्लैक बोर्ड ना रखो तो कोई भी स्टूडेंट उसको क्लासरूम नहीं बोलेगा। क्लासरूम कब बोलेगा, जब ब्लैक बोर्ड का कॉम्बिनेशन बेंचेस के साथ में काउंट होगा। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड की इतनी इम्पोर्टेंस है टीचिंग के अंदर। तो आप इसको कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, इसको यूज़ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एंगल भी होते हैं, इसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। तो ये सारा बीइंग अ टीचर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात की कि लेसन प्लान होता क्या है, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आने वाले वीडियोस में हम इसके प्रैक्टिकली कि एक प्लान को कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे, एक पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछा करो, क्वेरीज किया करो। आप चाहे ग्रुप में क्वेरीज करो या आप पर्सनली कॉलेज में आकर भी पूछ सकते हो, लेकिन क्वेरी किया करो, क्वेश्चनिंग किया करो और वीडियोज़ को ध्यान से सुना करो। थैंक यू।